गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉब्लम्स रखी है मैंने, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की परमाणु संरचना की जो प्रॉब्लम रखी है ना, वो इस तरह की रखी है कि जो एडवांस प्रॉब्लम है, जहां से अपन जो है क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, नॉड कितने बनेंगे, नॉड क्या होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एन की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। और नॉड की पोजीशन कहां पर है, क्या है, वो सारी बताऊंगा मैं चीजें आपको। जो आईआईटी एडवांस गेट के एग्जाम, सीएसआईआर नेट के लिए और इसके अलावा नीट का एग्जाम है उसके लिए, इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, आईआईटी जेएम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको। चलें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, दो तरह के फंक्शन चलते हैं, ठीक है, दो तरह के फंक्शन चलते हैं। एक तो चलते हैं एंगुलर फंक्शन होता है और एक रेडियल फंक्शन होता है, ठीक है। रेडियल फंक्शन होता है और एक एंगुलर फंक्शन होता है। तो जो रेडियल फंक्शन होता है ना, रेडियल फंक्शन वो डिपेंड करता है किस पर, 2 सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे एक कांस्टेंट है और n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, n, और l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर डिपेंड करता है। और e आप समझते हो मैथमेटिकल फंक्शन है, और सिग्मा और n जो है इसके रेशियो पर डिपेंड करता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें यहाँ पर। और सिग्मा, सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड ए नॉट, क्या लिख सकते हो, जेड ए नॉट, जेड अपॉन, यहां से लिखेंगे क्या, ए नॉट, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। सिग्मा की जगह अपन ये चीज पुट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे जो अपन देखें यहां पर, तो यहां पे एक चीज और डाल सकते हैं, आर और पुट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो अपन किसकी जगह लिख सकते हैं, वो सिग्मा की जगह लिख सकते हैं। तो यहां से आप सिग्मा को हटा सकते हो, और सिग्मा को हटा करके उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड आर अपॉन में क्या लिखोगे, ए नॉट, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, यहां पर आपको क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। मैं यहां पे सीधी ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे नॉड पता करेंगे, कितने नॉड होंगे, क्या, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। तो देखें एक बार, यहां पर लिखा हुआ है n और लिखा हुआ है बीटा, और e की पावर में क्या लिखा हुआ है, r माइनस में r अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2a नॉट, ठीक है। तो यहां से देखो एक बार, अगर ये जो टर्म्स है, r तो यहां पर है नहीं, ये वाली टर्म्स नहीं है यहां पर, सीधी ये टर्म्स यहां पर पुट कर रखी है। तो इसी टर्म्स को अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म्स को कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। तो इससे जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से आप जो है e की जगह क्या लिख सकते हो, e की जगह आप सिग्मा की जगह क्या पुट करोगे, यहां पर पुट करोगे तो आ जाएगा जेड आर माइनस में, और अपॉन में क्या लिख दोगे, एन ए नॉट, ठीक है। ये आप क्या करोगे, सिग्मा की जगह यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे, और इस वैल्यू को आप कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो, जरा देखो इसके साथ। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो कि z जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू 1 आएगी, और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी 1/2 आप लिख सकते हो यहां पर। इनटू में आप इसको क्या लिख सकते हो, इनटू में आप यहां से लिख सकते हो, ये आपका r है अपॉन 2a नॉट है, इनटू 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे z अपॉन n की जो वैल्यू आ रही है ना, ये z है और ये n है, इसकी जो वैल्यू मैं लिखूंगा z अपॉन n की वैल्यू वो 1/2 आ गई। अब 1/2 क्या क्या आ सकती है, तो 1/2, पहला जो मेरा क्वेश्चन हुआ उसमें आपसे ये इक्वेशन दे दी, आपको पूछ रहे z की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। तो z की वैल्यू 1 आ सकती है, n की वैल्यू 2 आ सकती है, या फिर z की वैल्यू 2 आ जाए और n की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए। अगर z 2 हो गया तो z एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, हीलियम के लिए। अगर z 1 हो गया, ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म आप बोलोगे। चले, z जिसके लिए 2 आए और n जो आ जाए वो कितना आ जाए आपके लिए, 4 आ जाए, तो आप बोल दोगे हीलियम एटम के लिए ये बात बोल सकते हो। और ये सिचुएशन आती है तो वो हाइड्रोजन एटम के लिए। तो मतलब आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू। तो आप बोलोगे कि सर 2 संभावना है, z की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 भी हो सकती है।
तो उस केस में हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। आप बोलोगे कि जेड की वैल्यू जब 2 होगी और एन की वैल्यू 4 होगी तो उस केस में बोलोगे कि सर इस केस में एटम जो रहेगा वो हीलियम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे। पहली चीज यह है कि पहले क्वेश्चन में आपसे जेड और एन पूछा है, अब दूसरे में आपको इक्वेशन दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में, और इक्वेशन देकर के आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है। तो देखें एक बार ध्यान से देखें। तो यहां से जो है आप देखें आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू आपके सामने दे रखी है एन और R1 और क्या दे रखा है अल्फा माइनस में R दे रखा है और क्या दे रखा है e की पावर माइनस में 2R अपॉन में क्या दे रखा है एन ए नॉट, ये दे रखा है। तो सबसे पहली चीज R के साथ जो भी यहां पर पावर की फॉर्म में होगा, यहां देखो R के साथ जो है जो भी पावर, ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर अगर मैं सिग्मा को हटा देता हूं तो सिग्मा को हटाऊंगा तो मैं जेड आर अपॉन ए नॉट लिखूंगा, तो आर आगे नहीं आया, बताओ उधर आर आ गया, और आर जो है वो किसके यहां पर प्रोपोर्शनल आ रहा है, उसकी पावर क्या आ रही है एल आ रही है। तो आर की कुछ भी यहां पर पावर आए वो एल को बताएगी यहां पे। तो यहां से एक चीज पता कर सकते हो आप, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, पहली बात। दूसरी खास बात है कि यहां पर जब ये पूरा आपका आर और ये आर जो है इसकी वैल्यू रेडियल फंक्शन बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो वहां पे नॉड आ जाता है। ये 0 कब हो सकती है, ये तब हो सकती है व्हेन, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू आर। जब अल्फा यहां पर आर के इक्वल हो जाएगा तो अल्फा की जगह आर पुट करोगे, आर माइनस आर करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अपनी बात ये हो गई कि रेडियल फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब नॉड आ जाता है वहां पे। तो यानी अपन ये बोलेंगे कि अल्फा डिस्टेंस पर क्या होगा, अल्फा डिस्टेंस पर नॉड प्रेजेंट है। तो यहां पर बोलेंगे कि एट अल्फा डिस्टेंस जो है उस पर क्या है, नॉड इज प्रेजेंट, वहां पर नॉड प्रेजेंट है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। कैसे बोल रहे हैं इस बात को कि नॉड इसलिए प्रेजेंट है, अल्फा डिस्टेंस अगर आप ले लेते हो तो अल्फा डिस्टेंस पर क्या होगा, अल्फा डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और अल्फा डिस्टेंस आर के इक्वल हो गई तो यहां पर ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो आप बोलोगे कि ये पूरा टर्म 0, और ये टर्म्स जहां पे 0 हो जाता है रेडियल फंक्शन या एंगुलर फंक्शन, वहां पे नॉड आ जाता है। तो मतलब अल्फा डिस्टेंस पर नॉड प्रेजेंट है, ये आप बोलोगे। अल्फा दूरी पर नॉड उपस्थित है, इस बात को आप बोलोगे। दूसरी खास बात आप सुनो, आप दूसरी खास बात जो है वो अपन देखें यहां पर नॉड जो है आपके पास कितने बन सकते हैं, नॉड एक ही बन सकते हैं अगर अल्फा को आर के बराबर किया जाए। एक ही तरीका है जिससे अल्फा जो है आर के, एक तरीका है जिससे आर की वैल्यू कितनी बन सकती है, 0। वो तरीका क्या है, वो यही तरीका है कि अगर इनको बराबर कर दिया जाए तो ही ये टर्म्स 0 बन सकती है। तो तरीके ढूंढने, आपको वेज ढूंढने, एक तरीका है जिससे ये जो वैल्यू है आपकी आर 0 हो रही है वो यही है, तब हो सकता है। तो ये तरीका है, तो मतलब नॉड जो है आपके पास एक ही है। तो यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ नॉड, नंबर ऑफ जो नॉड है आपके पास वो आपके पास बोलेंगे 1। अगर आपके पास नॉड 1 हो गए तो टोटल नॉड जो लिखोगे n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू, वो भी 1 लिखोगे। n की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो कि n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू आपको पता है, यहां से 1 हो गई तो ये 1 लिखोगे माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ये जो टर्म से आपके पास उधर जाएगी तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 तो ये है और इसमें +2 हो जाएगा तो ये आपके पास कितना जाएगा 3। तो मतलब n की वैल्यू जो है आपसे पूछा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो क्या क्या पूछ सकता है इसमें, नॉड बताओ कितने, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बताओ, इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। ठीक है, नॉड की पोजीशन बताओ, कहां पर नॉड बनेगा, तो अल्फा डिस्टेंस पे नॉड बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आई होप आपसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाने चाहिए अब तो अपन देखते हैं, इतने मैं आपको टाइम देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को अपन करते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखने एक बार, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
तो थर्ड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन देखो, इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन में आपको लिखा हुआ है आर और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2 और क्या लिखा हुआ है बीटा, ठीक है, और r-3 और क्या लिखा हुआ है e की पावर माइनस में सिग्मा, e की पावर माइनस में सिग्मा और क्या लिखा है अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पर 2a0, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके सामने जो है ये मैंने लिखा। अब सुने यहाँ पे देखें, पहली चीज यहाँ पे जब अपन ये r को 0 करना चाहेंगे तो जहां पे r ये 0 हो जाएगा तो वहां नॉड हो जाएगा। तो when r is equals to 0 then नॉड होगा वहां पे। तो ये आपका 0 कब हो सकता है, ये टर्म 0 कब बन सकती है, ये तभी बन सकता है ये टर्म 0 जब r की वैल्यू 3 के इक्वल कर दें। when r is equals to क्या 3, ठीक है, r is equals to क्या कर दोगे 3 कर दोगे। तो r is equals to 3 करोगे तो यहाँ पे 3 रखो, 3 माइनस 3 ये टर्म 0 हो गई। ये टर्म्स को फिर किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म 0 आएगा। मतलब 3 जो ये है आपके सामने, 3 अब कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। इस डिस्टेंस पर अपन बोलेंगे कि नॉड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बोलेंगे एट 3 डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस होगी वहां पर क्या बोलेंगे अपन नॉड इज प्रेजेंट। नॉड वहां पर प्रेजेंट होगा, एक खास बात, ठीक है, नॉड वहां पर प्रेजेंट होगा, ये आप बोलोगे। दूसरी खास बात ये बोलोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉड कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉड। तो नंबर ऑफ जो नॉड बोलेंगे वो कितने बोलेंगे यहाँ पर, वो 1 बोलेंगे। एक ही तरीका है जिससे आर की नॉट आर की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, वो यही तरीका है कि जब आर की वैल्यू क्या रख दी जाए 3 रख दी जाए, तभी ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो सकती है। तो नॉट जो बन सकता है आपके सामने वो एक ही बनेगा। तो नंबर ऑफ जो नॉट बना यहाँ पर वो 1 बनेगा। एक खास बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, नॉट यहाँ पर बने 1 और यहां से आप निकाल सकते हो n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, आप नॉड लिखोगे, नॉड आपके पास टोटल है 1। n की वैल्यू यहां से देखो, n की वैल्यू यहां पर 2 लिखी हुई है, आप देख के बता सकते हो। तो n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस में l माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से जो है l को उधर ले जाए अपन, तो 2 और माइनस 1 और इसको इधर लिया है माइनस 1 और इज इक्वल टू l। तो l आपके पास जो बैठेगा वो बैठेगा 0। l यहां पर कितना बैठेगा 0। तो l की वैल्यू पूछ सकता है कि l कितना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देखें फोर्थ क्वेश्चन में r की वैल्यू जो है वो 0 कब बैठ सकती है। इसको क्या कर दिया जाए, r की वैल्यू जो है वो अल्फा के इक्वल कर दिया जाए, ठीक है, बीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल कर दिया जाए। तो इसमें जो नॉट बोलेंगे वो नॉट कितने बोल देंगे अपन, नॉट इसमें बोलेंगे 2, ठीक है, नॉट इसमें बोलोगे क्या आप 2 बोल दोगे नॉट इसमें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नॉट इसमें जो होंगे नंबर ऑफ नॉट वो कितने हो जाएंगे, वो इसमें 2 हो जाएंगे। एक खास बात, दूसरी खास बात, l की वैल्यू कितनी आएगी, r की जो पावर होगी वही l की वैल्यू बताएगा, तो l2 हो जाएगा। तो l माइनस l माइनस 1 बता सकते हो कितना होगा। नॉट आपके पास 2 बन रहे हैं, l की वैल्यू 2 है, n आ सकता है यहां से, n माइनस में 2 लिखोगे माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये तो 2 है, ठीक है, और प्लस 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 5। तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, यहां से क्या करोगे, यहां से r आप कॉमन लोगे, r कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 6 माइनस r और e की पावर ये जब टर्म्स है वो ऐसे कैसे। यहां पर आपको देखना है कि r की पावर 1 आ रही है, यहां पर r की पावर 1 आ रही है, तो इस केस में l की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी यहां, ठीक है। और बाकी का एक ही तरीका है जिससे आपके पास 6 माइनस r करोगे, r की वैल्यू यहां पर क्या रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी। तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक ही तरीका है जिससे r की वैल्यू आप 0 कर सकते हो। तो नंबर ऑफ नॉट जो बनेंगे इसमें 1 बनेंगे, l की वैल्यू 1 बोलोगे, ठीक है, n की वैल्यू इसमें 3 दे रखी है, तो सब चीज आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। एक इक्वेशन देगा रेडियल फंक्शन की और इस इक्वेशन से n की वैल्यू बता सकते हो, l की वैल्यू बता सकते हो, नॉड कितने बनेंगे वो बता सकते हो, पोजीशन ऑफ नॉड है वो कितने बनेंगे। ये सारी बातें आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और आपको ये समझ में आई तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।